एक के बाद एक लगातार मैसेज फ़ोन पर फ्लैश हो रहे हैं। पहुंच गई, जल्दी आना, वेटिंग फॉर यू। मैं जवाब नहीं देना चाहती, या शायद मेरे पास जवाब है ही नहीं। कैब में बैठ आंखें बंद कर ली। दिल्ली की सड़कें रोशनी से नहाई हैं, लेकिन मेरे भीतर गहरा अंधेरा है। आंखों के खुलने या बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे चारों तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा है। एक बार फिर मैसेज की बीप, लव यू जान। एक गहरी सांस ले मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया। आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजाते हुए नज़र नेम प्लेट पर ठहर गई, दिशा कुटीर। कितनी संपूर्णता थी इस एक शब्द में। कब से फ़ोन मिला रही हूँ। गले लगती दिशा ने शिकायत की तो ध्यान आया कि मेरा फ़ोन अभी तक साइलेंट है। फ़ोन साइलेंट था, मैंने कहा। चल कोई नहीं, जल्दी से फ्रेश हो जा, डिनर रेडी है। रोहन भी पहुंचने वाले हैं हम। क्या बात है मेघा, अपसेट लग रही है। सब ठीक है ना? दिशा ने अपने हाथों से मेरी हथेली पकड़ ली। शायद मेरी आंखों को पड़ चुकी थी। अमोल के साथ झगड़ा हुआ है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? मानो दिशा ने मेरी हथेली छूकर सब जान लिया था। बताऊंगी। रोहन के आने के बाद हम तीनों ने एक साथ डिनर किया। रोहन अमोल के बारे में पूछता रहा और मैं हाँ में जवाब देती रही। खाने के बाद मैं बालकनी में जा खड़ी हुई। दिसंबर के महीने में दिल्ली की हवाओं में सर्दी घुल जाती है। यह बात मुझे एयरपोर्ट पर ही याद आ गई थी। पिछले 4 सालों में बेंगलुरु से बाहर निकली ही कहाँ थी जो कहीं और का मौसम याद रहता। कंधे पर गरमाई महसूस हुई तो पलटकर देखा, दिशा मुझे शॉल से ढक रही थी। वाकई में मुझे गर्माहट की ज़रूरत है। मैंने हाथ से शॉल को सहलाते हुए देखा। बिल्कुल ऐसी शाल तो माँ के पास है। मेरा मतलब था, सर्दियों में शाल में लिपटी माँ एक के बाद एक सारे काम यंत्रवत निपटाती रहती थी। मिलने का मन नहीं करता, बहुत करता है, बहुत याद आती है। लेकिन घर से निकलते वक्त जानती थी कि दोबारा इस दहलीज को नहीं देख पाऊंगी। वह घर नहीं था दिशा, जलकुंड था, जिसके दायरे सीमित थे। मैं ऐसे परिवार में पली बड़ी हूँ जहाँ प्यार मोहब्बत सिर्फ किस्से कहानियों और फिल्मों का हिस्सा थी। असल ज़िंदगी में प्रेमी प्रेमिका नहीं, पति पत्नी होते थे। पति को सारे अधिकार मिलते और पत्नी को कर्तव्य। वह पत्नी मेरी दादी, माँ, चाची और भाभी सब थी। घर की 4 दीवारी के अंदर सिमटे अपने छोटे से जलकुंड में तैरती मछली सी औरतें, बिना वजूद, बिना सपनों की औरतें, जिनकी सिसकियाँ गूंगी थी और आंसू वो जलकुंड का पानी बन जाते। अपने ही घर में मेरा दम घुटता था। उन औरतों पर तरस आता, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके लिए कुछ कर पाती। उस माहौल में रहते हुए मुझे शादी शब्द से डर लगने लगा। मेरे लिए शादी का मतलब ही जलकुंड में कैद हो जाना था। एक लंबी सांस लेकर मैं रुक गई। महसूस हुआ कि मेरा चेहरा आंसू से तर हो चुका है। दिशा खामोश थी। शायद मुझे सांत्वना देने के लिए शब्द ढूंढ रही थी, या सोच रही थी कि 4 साल की गहरी दोस्ती के बावजूद मैंने उसे ये शब्द क्यों नहीं बताया। कॉफ़ी मैं बनाती हूँ। अमोल कहता है कि मेरे शब्द वहीं रुक गए। मेरी हर बात में अमोल है। वह मेरी आदत बन चुका है। क्या कहता है? यही कि बेस्ट कॉफ़ी बनाती हूँ। हाँ याद है, लेट नाइट कॉफ़ी हमेशा तू ही बनाती थी। क्या दिन थे यार। हर वीकेंड हम चारों घूमने निकल जाते। शॉपिंग, मूवी, आउटिंग, ग्रेट डेज। 6 महीने हो गए हमें दिल्ली शिफ्ट हुए। तुम जैसे साथी नहीं मिले। कॉफ़ी के मग हाथों में थामे हम दोनों फिर से बालकनी में आ बैठे। ठंडी हवा, गर्म कॉफ़ी और दोस्त। इससे अच्छा क्या हो सकता है मन खोल कर रख देने के लिए। तू सच में यहीं ज्वाइन करने वाली है? तुझे क्या लगा कि मैं इतनी दूर सिर्फ तुम दोनों से मिलने के लिए आई हुई हूँ? अमोल तैयार है? नहीं, और मैं तो यह भी नहीं जानती कि मैं खुद कितनी तैयार हूँ। अच्छा ऑफ़र था, एक्सेप्ट कर लिया। ज्वाइन करने के बाद देखूंगी क्या करना है। यार मेघा, तुम दोनों कैसे मैनेज करोगे अपनी रिलेशनशिप इतनी दूर रहकर? जानती है दिशा, घर की बेटी होने का इतना एडवांटेज ज़रूर मिला है कि मैं कॉलेज जा सकी। वहीं मेरी मुलाकात अमोल से हुई। पता ही नहीं चला कब यह जान पहचान दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल गई।
अमोल के परिवार में उसके तलाकशुदा पिता थे। माँ और पिता के अलगाव के बाद अमोल अपने पिता के साथ ही रहा। बचपन में कभी कभी माँ उससे मिलने जाती थी। फिर माँ की दूसरी शादी हो गई और अमोल ने उससे मिलना बंद कर दिया। परिवार का साथ व सुख न मिलने के कारण अमोल का रिश्तों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके लिए शादी सिर्फ एक सामाजिक दिखावा थी। मैं जानती थी कि मेरा परिवार किसी भी कीमत पर मेरे और अमोल के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ तक कि परिवार की औरतें भी नहीं। मैं वह कहकर बैठी थी जिसकी उस परिवार में कल्पना करना तक गुनाह था। मैं अमोल से बेहद प्यार करती थी और वह मुझसे। कॉलेज के बाद हम दोनों को बेंगलुरु में अच्छी जॉब मिल गई। घर में जब मेरी नौकरी का पता लगा तो बवाल सा मच गया था। तुम्हारा पढ़ने का मन था, पढ़ा दिया। अब यह नौकरी की बात कहाँ से आ गई? हमारे घर में कौन सी कमी है जो तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है? जल्द ही अच्छा खानदान देख तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम भी अपनी माँ और भाभी की तरह राज कर लेना। पापा की बात सुनती मैं उन राज करने वाली औरतों को देख रही थी जिनके कपड़े महंगे थे और वजूद सस्ता। मन कर रहा था चीख कर कह दूं कि नहीं करना मुझे ऐसा राज। मुझे किसी दूसरे की शर्तों पर नहीं जीना। मुझे अथाह समंदर चाहिए, जलकुंड नहीं। लेकिन होठ फड़फड़ा कर रह गए। उस रात माँ के पास लेटी मैं उन्हें अमोल के बारे में बता रही थी। यह भी बता रही थी कि कल मैं पापा को बिना बताए अमोल के साथ बेंगलुरु जा रही हूँ। हम दोनों बिना शादी किए एक साथ रहेंगे। वे चुपचाप सुनती रही। हम दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने मुझे कस कर खुद से लिपटा लिया। वे हमेशा की तरह चुप थी, बस उस रात के हमारे आखिरी साथ को महसूस कर रही थी। अगले दिन मैं अमोल के साथ बेंगलुरु आ गई, अपनी नई दुनिया शुरू करने। हम दोनों ने आपसी सहमति से लिव इन में रहने का निर्णय कर लिया था। हम खुश थे, बहुत खुश थे। अच्छा कमा रहे थे, हर पल को जी रहे थे। एक दूसरे की मोहब्बत में पूरी तरह डूबे। हम सातवें आसमान पर थे। हालांकि समाज हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से नहीं देखता, इस बात की हमने कभी परवाह नहीं की। अमोल का साथ मुझे पूर्णता दे रहा था। हमारे रिश्ते में कोई बंधन, अधिकार, कर्तव्य कुछ भी नहीं था। तो बस प्यार, एक दूसरे का साथ। अमोल मुझ पर जान छिड़कता था, आज भी छिड़कता है। मेरे फ़ोन में उसका लव यू जान मैसेज हर दिन आता है। आज शाम भी आया है। बताते वक्त न जाने कब मेरी आवाज़ भर्रा गई। मेघा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों जैसे अब तक साथ रह रहे थे वैसे ही रहते रहो। कितने परफेक्ट लगते हो तुम दोनों साथ में। अमोल तो तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता है ना। फिर तुमने दिल्ली आने का फैसला क्यों किया? दिशा, तूने मुझे कभी ब्लैक ड्रेस में देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि अमोल को ब्लैक कपड़े पसंद नहीं हैं। उसने मुझे कभी नहीं पहनने दिए। एक बार किसी पार्टी में जाते समय मैंने अपनी पसंद से खरीदी बहुत खूबसूरत सी ब्लैक ड्रेस पहन ली थी। जानती हो, अमोल बहुत चिल्लाया था। उसके बाद वह ड्रेस कहाँ गई मुझे नहीं पता। मुझे चाइनीज़ का बेहद शौक़ था। लास्ट 4 साल पहले खाया था, क्योंकि अमोल को नहीं पसंद। अमोल को महत्व देते देते कब मैं खुद को इग्नोर करने लगी, पता ही नहीं चला। होता है ऐसा मेघा, रिलेशनशिप में हम औरतें पार्टनर को खुद से पहले रखने लगती हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि पार्टनर से ही दूर हो जाए। 4 साल में इतना समझ सकी हूँ कि मैं अमोल गुट्ठा ग्रस्त है। उसे लगता है कि अगर उसके पापा ने मम्मी को ठीक से कंट्रोल किया होता तो उसका बचपन एक स्वस्थ परिवार में बीतता। उसकी मम्मी उससे दूर नहीं जाती। इसी कुंठा के चलते वह न जाने कब में मुझे कंट्रोल करने लगा और वक्त के साथ ये कंट्रोल बढ़ने लगा है। नो डाउट वह मुझे बहुत चाहता है, लेकिन उसकी कुंठा मेरी वजूद को निगलने लग गई है। कभी अमोल ने तुम पर हाथ उठाया है? नहीं। धोखा दिया है? नहीं। फिर भी तुम दिल्ली आ रही हो।
शादीशुदा जोड़ा अगर दूर भी रहे तब भी उसके पास रिश्ता निभाने के लिए बंधन और कारण दोनों होते हैं। तुम दोनों तो वैसे भी लिव इन में हो। समाज के, परिवार के खिलाफ जाकर तुमने एक दूसरे को अपनाया है। ऐसे में रिश्ते में वापसी क्या आसान होगी? अमोल के अलावा तुम्हारे पास है ही कौन? सिर बहुत भारी हो रहा था। अचानक अपने बदन पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। सांप नहीं, यह सांप नहीं है, बारीक रस्सी जैसा कुछ है। एक नहीं, बहुत सारी रस्सियों से बना जाल जो मुझे जकड़ता जा रहा है। जकड़न बढ़ने के साथ मेरे शरीर पर रस्सियों का दबाव भी बढ़ रहा है। लगातार कोशिश कर रही हूँ आज़ाद होने की, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। जख्मी हो रही हूँ। खून रिसने लगा और धीरे धीरे फर्श पर फैल गया। कमरा खून के तालाब में बदल गया। जाल की चुभन, जकड़न महसूस कर पा रही हूँ। कमरे में अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि मेरा शरीर मछली के शरीर में तब्दील हो गया है और वह मुझे जाल के साथ खींचकर लेकर जा रहा है। मैं लहूलुहान तड़पती चली जा रही हूँ। मेरे चारों तरफ वही मछली सी औरतें तैर रही हैं जिनके जैसा बनना मुझे मंजूर नहीं था। सांसें रुकने से पहले एक बार उसे देखना चाहती हूँ जो मेरी यह गत कर रहा है। तभी जाल की जकड़न ढीली हो गई। किसी की हथेली ने मेरे बालों को पकड़ मुट्ठी में भींच कर खींच लिया। मैं कर्रा रही थी। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे के ठीक सामने था। मेरी पलकों पर खून ठहरा हुआ था। ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। वह हंसा। मैं उसकी हंसी पहचानती थी। एक आवाज़ गूंजती है, लव यू जान, अमोल। तुम अमोल हो। और मेरी पलकों पर जमा खून पिघल गया। साफ दिख रहा था कि वह मुझे जल कुंड की ओर खींच कर ले जा रहा है। हड़बड़ाकर आंखें खुल गई, धड़कनें बेकाबू हो गई और शरीर खून की जगह पसीने से लथपथ हो गया। कमरे में अब भी अंधेरा था। किसी तरह हिम्मत बटोरकर खड़ी तो हो गई हूँ मैं, मगर 2 कदम चलते ही डगमगाती मैं खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगी। उंगली के दबाव से लाइट का स्विच ऑन होते ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बहुत हद तक मेरे भीतर का अंधेरा भी छटने लगा था। अब सब साफ साफ देख पा रही थी। मैं वापस नहीं आ रही। टाइप करती मेरी उंगलियां कांप नहीं रही थी। अमोल को अपने फ़ोन और ज़िंदगी से ब्लॉक कर एक आखिरी काम निपटा दिया था।